ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये जो है ऑर्डर ऑफ जो है रिएक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, आपको जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर की सारी बातें याद रखनी है, लेकिन ये कई बार जो है आपको मदद देगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो रेट इक्वल टू आर इक्वल के ए टू द पावर 2, ठीक है। दूसरा मेरे पास है आर ओ आर, कैसे अर्सलेट हो गए, आर ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करते हैं। तो मैं क्या ऐसा लिख दूं के ए स्क्वायर इक्वल टू, या इधर साइड में डी ए लिख देता हूं क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। डी ए माइनस है तो माइनस लिख देता हूं, डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा ए को इधर ले चलते हैं, जैसे कि माइनस डी ए, एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना मेरे को सारे के लिए कॉमन फॉर्मूला डिराइव करना है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ। यहां से मैं क्या लिख देता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू के डी टी, और इस माइनस को इधर ले चलते हैं, क्या हो जाएगा डी ए का होल नीचे में स्क्वायर। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा यहाँ ए है यहाँ ए स्क्वायर है तो ए को कटा दीजिएगा, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डी ए है यानी कि स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए है, और यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक, ये कटाना नहीं है, ठीक है। ये कौन भाई नाम है, एस बी एस जिंता, ये लग रहा है कोई और है, ठीक है, एडमिट ही नहीं करते। ओके, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के डी टी। ओके, चलिए अब यहां से हम इंटीग्रेट कर देते हैं। आपके सामने क्या है माइनस, सॉरी प्लस इधर कर दिए माइनस इधर कर दिए, तो डी ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डी टी, और आपको पता है कि ए से मैं क्या बना रहा हूं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ए से मैं क्या बना रहा हूं एट टी इक्वल टू 0 पे कितना होगा ए नॉट होगा, यानी कि सारा का सारा कंसंट्रेशन किसका होगा ए नॉट का होगा, तो प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। एट टी इक्वल टू टी टाइम पे ये कितना हो जाएगा ए नॉट माइनस अल्फा, या तो सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि ये कौन सा कंसंट्रेशन लेना है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। वेरी गुड, ये कभी भी ऐसा नहीं करना कि 20% कंप्लीट हो रहा है तो 20% ले लेना ना, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन का क्या करना है यानी कि जो है यूज करना है, ठीक है। ओके, अच्छा चलिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये कहां से कहां जा रहा है ए नॉट से ए पे जा रहा है, ठीक है, ए नॉट से क्या जा रहा है ए जा रहा है, और ये कहां से कहां जा रहा है 0 से टी जा रहा है। अच्छा आप लोगों को इतना सा पता होगा कि अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं x टू द n प्लस 1 क्या हो जाएगा n प्लस 1। वेरी गुड, ठीक है, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलिए तब तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। अब यहाँ से a टू द पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ -2 पर ले जाता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ डी ए -2, या सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, आप लोगों को यहाँ फॉर्मूला लिख दिया कि क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा ए टू द पावर -2 में +1 करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 1/a, और -2 -1 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। को कोई डाउट है तो ठीक है, और ये यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां ए नॉट से ए कर देते हैं, और यहां से क्या हो जाएगा -kt।
और ये कहां से कहां जाएगा, 0 से t जाएगा। ओके, और यहां से हम वैल्यू रखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a माइनस 1/a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है आपका सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन बना कौन से ऑर्डर का बना, सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन बना। अच्छा देखिए, इसमें ग्राफ आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सीधे सीधे जेई ने पूछ लिया था, कैसा क्वेश्चन पूछा था मैं वो बता देता हूं कि आपके पास, हमारे पास क्या है 1/a, इसको जो है ना मैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। 1/a इक्वल टू माइनस, फिर इधर ले चलते हैं 1/a0 प्लस kt। देखिए इसी चीज को और थोड़ा सुधार के लिखूं तो kt प्लस 1/a0। आप ना इसको थोड़ा देर के लिए समझिए कि c है, 1/a नहीं मानो, ये क्या मानो, c मानो, और इसको क्या मानो, आप y मान लो। ये इक्वेशन कैसा हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और आपको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। इधर साइड अगर हम 1/a लिख दें और इधर साइड हम क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, तो ये क्या होता है ना कि जितना c होता है उसी से ऊपर ये क्या होगा, प्लस होके शुरू हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 1/a0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है इसका ग्राफ है। आपको इस ग्राफ को याद रखना, सेकेंड ऑर्डर हो थर्ड ऑर्डर हो सबका यही आएगा। जैसे जैसे वैल्यू नीचे में बढ़ती जाएगी यहाँ पे जो नीचे आते चले जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी हाफ लाइफ की हम बात करते हैं, सॉरी इसकी हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ की हम बात करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ, हाफ लाइफ ऑफ हम क्या बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए आपने जो फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला, 1/a इक्वल टू माइनस 1/a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या, हाँ a0 को चाहो तो ऐसा कर सकते हो, a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a0/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/a0 माइनस 1/a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए। यहाँ से 1/a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a की जगह पे आपको मैंने क्या कहा था, रिमेनिंग आधा कंप्लीट हो गया, तो यानी कि कितना बचेगा, a/2 ही तो बचेगा। यस सर। यही तो बचेगा। ओके, जैसे मैंने कहा यस सर। 100 है, शुरू में मान लो 100 है, मैंने कहा आधा खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 50। यानी कि हमने क्या करा कि जो बचा है तो यानी कि इसको हमने a माना था, तो a का आधा ही तो बचेगा a0 का। तो देखो a0 को हमने क्या कर दिया आधा, तो 2 क्या जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा तो यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। और आपको t हाफ निकालना है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a0/k हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब मैं चाहता हूं कि सबके लिए एक ही फॉर्मूला बनाऊं। मैं यहाँ पे आपके लिए सेकंड, इसका पहला फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/a माइनस 1/a0 इक्वल टू kt। और अब मेरे पास यहाँ पे उतना समय नहीं है कि मैं बार बार हर किसी के लिए यहाँ पे जो है मैं निकालूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं सबके लिए एक कॉमन फॉर्मूला बनाता हूं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसके लिए ग्रेटर देन 2 से या फिर इक्वल टू 2 के बराबर होगा। यानी कि जो फॉर्मूला है वो ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला होगा। मेरे को देखो ध्यान से सुनिएगा, मेरे को सबके लिए क्या निकालना है, अगर जो मेरे को यहाँ से मैं सिंपल फॉर्म में निकालूं, ये फॉर्मूला निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं टी के लिए निकाल देता हूँ ताकि कि हमारे पास क्या हो जाए, टी इक्वल टू 1/k, थोड़ा सा एक स्टेप सिंपल करता हूं, और 1/a0। ठीक है, मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे देखिए क्या करता हूं,
टी इक्वल टू, हमारे पास क्या है 1/k इंटू, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/a0 माइनस 1/8। ठीक है, यही तो है, देखिए आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम चाहते हैं कि इसको जनरल फॉर्मूला बनाए, तो देखो जनरल फॉर्मूला मैं कैसे बनाता हूं, यहां से t इक्वल टू 1/n-1 n-1 इंटू क्या हो जाएगा 1/a0 टू द पावर n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा an-1 हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, इससे आपके सारे फॉर्मूले। लेकिन कहां तक लगाओगे, जब 2 से ज्यादा हो या 2 के बराबर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं nth ऑर्डर फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या कहते हैं nth ऑर्डर फॉर्मूला, टाइम निकालने के लिए। सिमिलरली हम लोग चाहते हैं कि इसका जो है ना हाफ लाइफ निकाल दें, यानी कि टी हाफ का nth ऑर्डर का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है 2 टू द पावर n-1 -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू के, और यहाँ पे कितना हो जाता है a0 टू द n-1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल जैसे सिमिलर फॉर्मूला है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोग क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम आएगा। आपको ये दो बातें याद रखोगे तो आपके सारे के सारे काम आ जाएंगे। तो फिर से लिख देता हूं दोनों फॉर्मूले यहीं पे। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या है, सॉरी 1/n-1 इंटू के, और यहां से क्या हो जाएगा 1/a0 n-1 इंटू 1n-1। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। आपको कोई भी ऑर्डर आए, लेकिन ध्यान रखना ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ए क्या है यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और A0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। अब जब क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा चीजें जो है आप लोगों को समझ में आएंगी, नहीं तो ऐसे पता नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं थर्ड ऑर्डर को स्किप कर दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? सर आ रही है। ओके, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो जितना भी ऑर्डर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। कहता है सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखते हैं। कहता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू ऑब्टेन पॉजिटिव स्लोप वी नीड टू प्लॉट वेयर ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है। आप लोगों को याद हो हमारे पास जो फॉर्मूला था लॉग बेस ई, और हम जो है इस फॉर्म में लिखते थे ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो कोई बताएंगे इसका आंसर क्या होगा अब देख के? ओके, वेरी गुड, बी, यानी कि ये भी माइनस, हाँ माइनस लॉग ई ए नॉट, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ कैसा आएगा, यानी कि जो है पॉजिटिव स्लोप के साथ जो है ऊपर की ओर जो है डायरेक्शन में आएगा। ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर बी आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना है। इस प्रकार से उसने डिजाइन किया है कि आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है। ओके, चलिए मैं बना दूं। थोड़ी सी इसमें सोचने वाली बात है, देखो कैसे सोचना है वो चीजें सीखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को T50 फर्स्ट ऑर्डर दिया है, तो T हाफ का फॉर्मूला किन्हीं को याद है फर्स्ट ऑर्डर के लिए?
Yes, sir. क्या होता है बताइए? Sir, A naught 0.69 ओके, आपसे वो पूछ क्या रहा है? T50 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 10 मिनट में हो रहा है, स्टार्टिंग विद जो है 10 ml रेट आफ्टर 20, यानी कि बेसिकली आपसे के पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब मुझे बताइए, ओके, आपसे यहाँ पे ये है। अब हमारे पास में दो तरीके हैं, R इक्वल टू के टू द पावर एक्स, ठीक है, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, टी फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी फर्स्ट ऑर्डर जो है 10 मिनट में, यानी कि टी 50% जो कंप्लीट होता है वो कितना मिनट लगता है? 10 minutes. अब वो कहता है स्टार्टिंग में ए नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 ml दी हुई है, 10 ml लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स दिया हुआ है, बेसिकली मोलारिटी दिया हुआ है 10 मोल में, इसको एक सिंपल शब्दों में कहो तो। अच्छा मुझे बताइए कि 0 से 10 जाने में, यानी कि जो है 0 से 50 जाने में 10 मिनट लग रहा होगा, बोलिए। Yes, और sir. 10 से 20 यानी कि अगला 20 करने में यानी कि कितना लग रहा होगा? यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पे जो है इसका आधा लग रहा होगा, क्योंकि आधा ही तो लगेगा टाइम, यानी कि एक मान लो ऐसे समझो कि मेरे को यहां से ए से बी जाने में 10 मिनट लग रहा है, और बी से हम कहते हैं कि हर बार जो मेरी स्पीड आधी हो जाती है, तो बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा? यानी कि अगर मैं कहूँ स्पीड मेरी बढ़ जाती है तो यानी कि यहाँ पे कितना लगेगा? 2 टाइम 20 सेकेंड। 20. तो यानी कि यहाँ पे भी अगला जो है यानी कि इसका आधा ट्रेवल करेगा, तो यानी कि कितना करेगा? 75। ओके, यानी कि अब उसके पास बचा कितना, यानी कि वो जो है शुरू में तो आधा कर देगा, तो यानी कि मैं इसको थोड़ा सा ना क्लियर फॉर्म में समझाता हूँ, एक ऐड कर दूं क्या, ऐसे समझो मेरे पास ए नॉट की वैल्यू 10 ml है, ठीक है, मेरे पास ए नॉट की क्या है? 10 ml है, ये इनिशियल टी इक्वल टू 0 टाइम पे। अब टी इक्वल टू 10 टाइम पे यानी कि आधा हो गया, तो मेरे पास कितना बचेगा? 50 ml, बोलिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए, यानी कि आधा कंप्लीट हो गया, आधा आधा बचा, तो यानी कि 5 ml। अच्छा मुझे बताओ टी इक्वल टू 20 टाइम पे ये इसका आधा बचेगा, क्योंकि और आधा हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2.5 ml, 2.5. जिसको हम लोग मोलारिटी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोलारिटी होगा। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट निकालना है। आर इक्वल तुम्हारे पास क्या है? टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं? के इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय, आपके पास कितना टाइम लग रहा है, यानी कि यहां से यहां तक जाने में, या सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं आर इक्वल टू के इंटू ए, और यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.693, और डिवाइडेड बाय 10 मिनट करना है तो 10 मिनट कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय 10, और इनिशियल कंसंट्रेशन 10, और यहाँ पे जो है फाइनल जो बचा आपके पास कितना? 2.5, ये 2.5 से कट जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.0693 जो है लीटर मिनट हो जाएगा। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ना पिछली क्लास में आप लोगों को एक बात बताई थी, आपको वैसे तो देखने में बहुत ही आसान है, आप चाहो तो इसको रेट इक्वल टू क्या लगा सकते हो? आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, ठीक है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। द वैल्यू ऑफ यानी कि के की पूछ रहा है, आर आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, दो इक्वेशन बनेगा, उसको डिवाइड कर देंगे, हम एक इक्वेशन बना देते हैं। 5.0 इंटू 10 टू द पावर -5 के ए टू द पावर कितना हो जाएगा? 0.01 पावर एक्स। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? 2.0 इंटू 10 टू द पावर -4
k इंटू 0.02 टू द पावर x इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलिए ठीक है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अच्छा, sir. 1 और 2 में से जो बड़ा लग रहा है उसको डिवाइड कर दो। कौन सा बड़ा है? 2. सेकंड बड़ा है क्योंकि 10 टू द पावर -5 4 है और ऊपर में जो है यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2.0 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 5.0 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा k 0.02 टू द पावर x और ये k 0.02 टू द पावर x। सॉरी यहाँ पे 4 होगा, एक में 1 होगा तो एक में 2 होगा। ठीक है, 5 और 0 कट रहा है। ओके, जो कट रहा है कटा देते, ये k से k कट जा रहा है। ठीक है, 2/1 यानी कि जो है कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x हो जाएगा। और यहां से देखिए ये ऊपर जाएगा तो एक 10 आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 4 हो जाएगा। और इसी चीज को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर x। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। हाँ बोले कि कोई डाउट है? ओके, No, x की sir. वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो मुझे देखो रेट का यानी कि k निकालना है। तो r इक्वल टू क्या है k a टू द पावर। कोई सिंपल सा इक्वेशन लेना, ऐसा नहीं कि जो आपको हार्ड लगे, ऐसा इक्वेशन लेना। इन दोनों में से वो वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है। हम ऐसा वैल्यू यूज करेंगे जो आसानी से निकल जाए। मैं सेकंड वाले को यूज करता हूँ। r आपके पास कितना है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -4। a कितना है मेरे पास 0.02 इक्वल टू के। बोलिए यही तो है। ठीक है, अब यहाँ से Yes. ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, सही लिखा ना, r की वैल्यू मैंने 2 इंटू 10 टू द पावर -4 और a की वैल्यू जो है 2 टू द पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पे जो हमने 2 लिख दिया। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक पेज No, ऐड sir. कर देते 2.0 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.02, यही है ना 0.02। ओके, और टू द पावर कितना है 2 इक्वल टू हमारे पास क्या निकल जाएगा कि अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कि इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -4 4 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। बोले यहाँ पे 1 बाय आएगा तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर को ऊपर ले चलते हैं यानी कि कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 4। ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/2 और यानी कि 0.5 के करीब करीब आ जाएगा। देखो कौन सा है 0.5 यानी कि जो है डी आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का मतलब भी वही होता है यानी कि जो है 0.5 होता है। ओके, चलिए ये बनाइए। ये तो शायद थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन ही बात कर रहे हैं, आपको बस फॉर्मूले दो जो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास 3 चीजें बचेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन, मोलारिटी और हमारे पास जो है रिएक्शन मैकेनिज्म। 3 लेक्चर है हमारे पास अगले वीक में, ये कंप्लीट हो जाएगा। T½ का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 0.6 आपको रेट कांस्टेंट पूछा है के कितना हो जाएगा 0। Option B. ओके वेरी गुड, सही आंसर है 100। और यहाँ से कितना हो जाएगा 1.02 और यहाँ पे बी होगा कि सी होगा, मेरे ख्याल से सी होगा 0.693। इसको जो है एक पॉइंट लेके चलेंगे कि 6.93 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2 यानी कि कितना हो जाएगा 6.93 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी कि जो सी आंसर होगा। ओके, चलिए ये वाला ग्राफ बनाइए। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये तो बहुत ही आसान सा है, आपको मैंने ग्राफ भी कराया हुआ है। So second order. So second. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है।
सेकंड ऑर्डर में जो ग्राफ बना था वो कुछ ऐसा बना था, ध्यान Yes. रखना। Sir, Zero option order. A. ओके Sir, second. So first order. अच्छा, आपको मैंने ना दो ऑर्डर बताया। सर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, कैसे कह रहे हो सात्विक? फर्स्ट ऑर्डर है। Zero फर्स्ट order. ऑर्डर में जो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन था, Zero order. ठीक है। यानी कि First हमारे order. पास क्या है, हमारे पास क्या है, आर इक्वल टू के ए टू द पावर 1, क्योंकि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ई ए माइनस लॉग सर क्योंकि जो कंसंट्रेशन नहीं होती हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो डिक्रीज करती है ना एक्सपोनेंशियली विद टाइम। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में होता है ना। 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। टी इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लॉग ई ए, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास में अगर हो रहा है। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट, इसमें प्लस के फॉर्म में लिख देता हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ जो है धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे ये लॉग है 1/, के फॉर्म में, तो यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो डिक्रीज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, यानी Option. बी। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये AIEEE 2002 में पूछा गया था। इसको बनाइए आप लोग, तब तक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लॉग स्ट्रेट लाइन नेगेटिव फ्लो और ठीक है, ओके। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ द गैस सरफेस ऑफ टंगस्टन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन इन द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर, ये जो होता है किसके कारण होता है, जीरो ऑर्डर में जो क्या होता है कि वहां पे ना गैस जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो प्लेटिनम पूछ दे या और कोई भी मेटल का पूछ दे, तो क्योंकि गैस का ना कंसंट्रेशन नहीं होता है, और वो जब गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड करता है, और जितने भी मेटल होते हैं तो वो सारे के सारे कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर को जो क्या करता है, यानी फॉलो करता है। ये तो मेरे ख्याल से बोनस क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसका आंसर ना दे। सर थर्ड ऑर्डर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ये बोनस क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे AIEEE ने इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया था। ओके, सभी का आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो यानी कितना हो जाएगा इसका जो। Yes. ओके, चलिए ये वाला बनाइए। ये जो है मेरे ख्याल से AIEEE का होगा या JEE मेंस का होगा, ऐसे कुछ होगा। AIEEE या JEE मेंस का करीब करीब क्वेश्चन है। इसमें ना मल्टीपल चॉइस आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ध्यान से सुनिएगा। सर एक तो डी ऑप्शन ठीक है। और A. Sir, A or C. और सी। A or C. ये तो सही है, सी सही नहीं है। यस सर। A and B. सर एक डी हो गया, उसके बाद सर, सर A एक ए हो जाएगा। A or D. वेरी गुड, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए एंड डी। आपको देखो मैंने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए सिखाया था। तो ROR इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं, माइनस D Minus DH. 2 डिवाइडेड बाई DT DT. इक्वल टू माइनस DI2 डिवाइडेड बाई GT. इक्वल टू 1/2 DHI इक्वल टू क्या हो जाएगा, DT। अब देखते हैं, पहला तो ये यही है, यानी कि एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसको ना मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं
कि यहाँ पे ना हम पूरे इक्वेशन को 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इन्होंने थोड़ा सा क्या किया, H2 प्लस I2 को यहाँ पे HI के फॉर्म में लिखा और इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। देखो अभी भी वही है, और अब लिखोगे तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो -2DH2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू -2DI2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू DHI डिवाइडेड बाई dt। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड D हो जाएगा। ओके, बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है भाई? ये नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, तो बहुत ही आसान। देखो मैंने आपको रेट कांस्टेंट को मैंने कहा भी था, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, तो इसीलिए मैं वहां पे कुछ बातें बता देता हूं ताकि कि आप लोगों को जब आगे क्वेश्चन काम आएगा तो वहां पे काम आ जाता है। तो इसको आप बनाइए, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सर ए अंशिका, ऑप्शन। ओके, अंशिका है क्या? Sorry? अंशिका, Yes, sir. ओके ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मैंने क्या कहा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर और माइनस एन और सेकंड इनवर्स बताया। सेकंड इनवर्स। और यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर को हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन की वैल्यू 0, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स हो जाएगा। टाइम इनवर्स। ओके, ये वाला बनाइए, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोग लेफ्ट मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। Sir, option A. ऑप्शन ए नहीं होगा। 1/2 सर 1/2 आर। 1/2 कैसे लाए सात्विक? हाँ बिल्कुल सही है, सी तो आंसर सही है, लेकिन कैसे लाए कोई बताना चाहेंगे, सात्विक या जिन्होंने लाया, नीता? क्योंकि आप लोगों को बड़ा जल्दी आ गया। देखिए मेरा कैसे आता है, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए मैं बना देता हूँ। तो आपसे क्या सर ये क्वेश्चन पहले किया था जब PYQ लगाए थे ना इसके, तब। अच्छा, आपने क्वेश्चन लगाए थे तो इसलिए पता है, ठीक है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे हम फॉलो करते हैं। आपके पास कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताइए? Sir, A naught upon 2. हाँ वो भी है, 2.3 2.3 log, log A0/AT। ओके, यानी कि यही था हमारे पास, ठीक है। अब उसी चीज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं इक्वेशन बनाता हूँ, 2 इक्वेशन बनाता हूँ, एक हाफ लाइफ के लिए बनाता हूँ और एक 25% के लिए बनाता हूँ। सबसे पहले ना T50 के लिए मैं बनाता हूँ, तो T50 के लिए 2.30, तो 3 सेम रहेगा और कांस्टेंट भी सेम रहेगा। लॉग उस रिएक्शन का A0 कितना होगा जिसका 50% है, तो यानी कि 100 होगा। और यहाँ पे A कितना हो जाएगा, रिमेनिंग, ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, रिमेनिंग, यहाँ पे रिमेनिंग कितना है, 50 होगा ना, 50% कंप्लीट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। इक्वेशन अब जो मैं निकालता हूँ वो किसके लिए निकालता हूँ, 25% के लिए निकालता हूँ, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2.303 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग A0, तो अभी भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब रिएक्टेंट इज रिड्यूसेस टू 25% इन 1 आवर। अब इसका कितना रिड्यूस कर रहा है, तो यानी कि रिमेनिंग कितना बच रहा है, 25% बच रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, कि के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और T50 की वैल्यू आपको दी है, नहीं दी, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
1 आवर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे इन द फर्स्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 25% इन 1 आवर। यहाँ पे 25 की जगह पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T 50 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.3। ये पूरा टर्म को कटा ही देता हूँ, यहीं पे सीधे सीधे जो है आगे लिख देता हूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 चौके 25 दिया, ठीक है। तो log 4/3, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ना रिड्यूस हो रहा है, उसने ऑलरेडी दे रखा है रिड्यूस, ये 25% होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ठीक है। log 4 और यानी कि log 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपको पता है 2 हो जाती है, यानी कि T50 Yes, sir. डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू log, और उसको log 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि log 2 लिख देते हैं, ये कट जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी T50 इक्वल टू 1/2 आवर। यहाँ पे ना रिड्यूस होके दिया हुआ है, यानी कि इतना बचा हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पे हमने जो है माइनस नहीं किया है। यहाँ जनरली आपको ऐसा देता नहीं, कंप्लीटेड करके देता है, यहाँ पे ऑलरेडी उसने क्या करा है कि रिड्यूस करके दिया है, इसीलिए हमने क्या कर दिया इस प्रकार से कर दिया। ये वाला बताइए कौन सा ग्राफ है, अगर से कोई बताना चाहते तो फर्स्ट बताइए। ऑर्डर सर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर ये तो क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है T हाफ इक्वल टू क्या था A0/2 के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ये जो है ए आंसर है। तो ये देखो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि वो ना जो है फर्स्ट ऑर्डर को ना घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, तो वही क्वेश्चन है जिसमें घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है। सी ऑप्शन सर डी ऑप्शन। ओके, आपको मैंने ना रेट लॉ बताया था, ध्यान से सर, सुनिएगा मैंने क्या कहा था। सर सी ऑप्शन। हाँ, सी C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय K log A0/A। ये तो आपको बताया था, यहाँ पे A मतलब T टाइम पे और A0 का मतलब है 0 टाइम पे। आपको ये फॉर्मूला बताया था, बोलिए इतना से तो आपको फॉर्मूला याद होगा फर्स्ट। इस K को यहाँ ले चलते हैं, K इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय T, और log क्या हो जाएगा A0/A, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर हम रेट यानी कि जो है रेट लॉ जो लिखते हैं वो R इक्वल टू K A⁻1 ये भी तो लिखते हैं, आपसे पूछा जाएगा तो, यानी कि आप ये भी तो लिखते हैं, कह रहा है विच एक्सप्रेशन इज रॉन्ग फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे आपसे सही नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, यानी कि ये भी सही है, क्योंकि माइनस इधर कर देंगे यानी कि क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपका गलत कौन सा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा K इक्वल टू T डिवाइडेड बाई 2.303, ये आंसर गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. मैं जो मतलब समझाना चाह रहा था समझ गए ना? यस सर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, ये IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है। आपको मैंने एक बात बोली थी कि आप ना के निकालना, आपको जब भी ऑर्डर दिया रहे ना पूछा जाए तो आपसे जो है पूछा जाएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, और आपसे ना सबसे पहले के की वैल्यू निकालोगे। मैंने कहा था कि सबसे पहले के जो निकालोगे को किस ऑर्डर के लिए निकालोगे, के जो निकालोगे किस ऑर्डर के लिए निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर ठीक है, यानी कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बोलिए। यहाँ पे देखो आर यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का दिया हुआ है, तो मैं टी इक्वल टू क्या लिखूंगा 2.303 लॉग A0/A, और इस के को इधर ले चलता हूं तो यानी कि क्या हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग A ए naught नॉट बाई। by A. अच्छा, अब आपके सामने समस्या क्या आ गई ना कि सर हम ए नॉट किसको माने। आपने कोई भी दो इक्वेशन मान लो, इसको 1 मानोगे तो इसको 2 मान लो, लेकिन ऐसा इक्वेशन मानना जो आसानी से कट जाए। मानने के लिए कोई भी मान सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तो मेरे हिसाब से ना आप एक इसको मान लीजिए और एक इसको मान लीजिए, ताकि कटाने में जो है आपको दिक्कत नहीं आए। बस बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपको मानना भी ऐसा टर्म है जिसमें आसानी से कट जाए, ये नहीं कि आपका जो है वो कटने में जो है काफी दिक्कत करे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप से आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, के इक्वल टू 2.303, और यहाँ पे देखो टाइम कितना है। अगर मैंने ये फर्स्ट लिया और ये सेकंड के लिए लिया, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना चेंज हो रहा है, यानी कि 0.05 हो रहा है। ठीक है, सेकंड लॉग ए नॉट क्या है 1, और सेकंड क्या है 0.75। इसको सॉल्व करें, ये इक्वेशन आप 1 मान लो। फिर के की वैल्यू हम सेकंड केस के लिए निकालेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से यहां जा रहे हैं तो 2.303, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.18 इनटू लॉग। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो है, हम जो है कंसंट्रेशन जो लिखते हैं, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.10। तो देखिए आपको के की वैल्यू ना देखने से ही पता लग जा रही है कि सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। तो इस कारण से ये जो है फर्स्ट ऑर्डर तो रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तब मैंने कहा था आपके पास अगर जब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है तो हम कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर, सॉरी जीरो। ऑर्डर। यानी कि अब हम जो है जीरो ऑर्डर की बात करें। अब जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ए नॉट सॉरी ए माइनस, या ऐसे लिख देता हूँ, C minus A naught is equal to minus KT. माइनस के टी। मेरे को के निकालना है, तो यानी कि मैं ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के कर देता हूँ। बोलिए Yes, sir. ओके। अब देखो ए नॉट हम जो है कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हमने पहला लिया तो यहीं पे ले लेते हैं, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है शुरू में 1, और यहाँ पे कितनी है 0.75 डिवाइडेड बाई कितना है, यानी कि 0.05 इक्वल टू कितना हो जाएगा कि इसको इक्वेशन 1 मान लो। सेकंड हमारे पास आपने क्या लिया है कि ए नॉट जो है वो 1 है, और आपके पास कहां से जा रहा है, ए नॉट 1 से जो है 0.10, और डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस कितना है 1.8 इक्वल टू के। ओके ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05, ये कटा दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, करीब करीब जो है 5 आ जाएगा के की वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 90.18 इक्वल टू के, और यहाँ से भी कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5। क्या दोनों की वैल्यू अगर जो सेम हो जाएगी तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, जीरो ऑर्डर इक्वेशन हो जाएगा। आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो लगाना है वो कौन सा ऑर्डर लगाना है, First order. मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया ताकि कि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से लगाते हैं। ये जो है इक्वेशन है आपसे पूछा था, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको उस समय क्लास में बताया था कि कैसे लगाना, मैंने लगा के नहीं दिखाया था, आज मैंने जो है आप लोगों को लगा के दिखाया। आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, KCET जो है कर्नाटका जो है उसमें पूछा गया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फटाफट से बना लीजिए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बड़ा जल्दी बना दिया यार। वरुण वरुण आप ही ने बनाया ना? यस सर। ओके, कैसे बनाए? सर इसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन ही बनाया हुआ है। ओके यस चलिए सर, ठीक। पहले से ना सर था ये पहले। अच्छा चलिए अब मैं बना देता हूँ। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड AB एट 600 द फॉलोइंग वेरिएट, आपको जो है पूछ रहा है कि कौन सा जो इसका ऑर्डर होगा। हम लोग रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
के ए टू द पावर क्या हो जाएगा एक्स। क्योंकि कहोगे सर पिछली बार आपने दूसरा लगाया, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन रेट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और आपको एक साइड जो है कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाए। रेट हम कोई भी देखना, ध्यान से देखिएगा, ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए जो कि आसानी से कट जाए। मैं ना इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2.75 इंटू 10 टू द पावर -8। के की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे के कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए कितना दिया हुआ है, 0.20 टू द पावर एक्स। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। सेकंड आपने जो इसको माना, रेट कितना है, 11.0 इंटू 10 टू द पावर -8 इक्वल टू के 0.40 टू द पावर एक्स। इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब आप क्या करो, देखो कौन सा बड़ा है, तो मेरे ख्याल से 11 बड़ा है, यानी कि 2 में से हम क्या कर देते हैं, 1 को डिवाइड कर देते हैं। तो 11 इंटू 10 टू द पावर -8 और 2.75 इंटू 10 टू द पावर -8 इक्वल टू के से के कटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.20 डिवाइडेड बाय 0.40 टू द पावर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हो ना 11, अच्छा ऊपर में होगा ये 0.40 और नीचे में कितना हो जाएगा 0.20, और ये यहाँ से कट जाएगा पावर 274, यानी कि जो 4 बार में कट जाएगा, 4 इक्वल टू यहाँ से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 2 टू द पावर एक्स, और 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2। देन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका C। ऑर्डर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं।